मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज के राजनीतिक दौर में अ, अपने परिनिर्वाण के लगभग 70-75 साल बाद बाबा साहब जो है भारतीय राजनीति के केंद्र में हैं और सबसे अधिक किसी की चर्चा अगर होती है तो बाबा साहब की होती है। लेफ्ट से लेकर राइट तक और सेंट्रिस्ट तक तमाम पार्टियां बाबा साहब की चर्चा जरूर करती है, उनका नाम जरूर लेती है। तो जिन बाबा साहब को दलितों का नेता तक कह करके उसी उसी दायरे में महदूद कर दिया गया था, उनका दायरा आज इतना बड़ा हो गया हुआ है कि लेफ्ट से राइट तक सब लोग उनकी चर्चा करते हैं और उनकी महत्ता पर विस्तार से बात करते हैं। तो राजनीतिक विमर्श में हो, साहित्य में हो, राजनीतिक वैचारिक चर्चाओं में हो, सब जगह बाबा साहब मुझे लगता है कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो यह एक बहुत खुशी की बात है ऐसे दौर में, जबकि बाबा साहब के विचारों, उनके संविधान पर सबसे ज्यादा खतरा है। और बाबा साहब तो लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती थे, क्योंकि मानते थे कि लोकतंत्र के बिना किसी दबे कुचले समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। लोकतंत्र ही उसका रास्ता है, संविधान ही उसका रास्ता है जिसके जरिए इन समुदायों को आगे ले जाया जा सकता है। तो ऐसे दौर में उनको उनको लेकर के सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहा है। जो उनको मूर्तियों में संसीमित कर देना चाहते हैं वो भी उनकी चर्चा करते हैं, जो उनके विचारों की मसाल लेकर के आगे जाना चाहते हैं वो भी करते हैं, और जो राजनीतिक मजबूरी बस उनकी चर्चा करते हैं वो भी उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा सबको करनी पड़ रही है। यह उनकी ताकत, उनकी वैचारिक ताकत का ये एक तरह से इजहार हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ किया भीम संसद के जरिए पटना में, वह एक बड़ा अवसर था। अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और उसके जरिए नीतीश कुमार ने दलितों में अपनी पकड़ प्रदर्शन भी वहां पर किया। लेकिन वहां इन तमाम चीजों को लेकर के जो एक चीज जो मुझे जो खटकने वाली बात है और जो चर्चा में भी आ गई है बात, वो क्योंकि उसका जवाब भी आया है राजनीतिक रूप से कि नीतीश कुमार ने वहां 2-3 बातें कही। एक बात उसमें यह है कि 2005 से पहले दलितों के बारे में कोई सोचता था क्या? ये सवालिया निशान नीतीश कुमार ने उस मंच से उठाया। तो यह एक तरह से आरजेडी के ऊपर में, लालू यादव के ऊपर में, राबड़ी देवी के ऊपर में, इन लोगों के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है। और उसके जवाब में आरजेडी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, शिवानंद तिवारी ने कैटेगरिकली इसका जवाब दिया है नीतीश कुमार को। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं और झोंक में, ठेठ भाषा में वो कह रहे हैं कि झोंक में वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। समझ आइए कि तिवारी जी ने उन पर कितना बड़ा कटाक्ष किया है कि झोंक में नीतीश जी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती है कि ऐसा कुछ बोले वो। तो उन्होंने जो झोंक में कहा, तो वहां गिनवाया गया है कि पटना में लालू यादव ने दलितों के लिए जो हाशिए पर पड़ा हुआ जो समाज है, खास करके दलितों में भी जो मुसहरों के लिए जो आवास बनवाए, उन आवासों की आज स्थिति बहुत जर्जर हो गई हुई है और उन परिवारों के की संख्या बढ़ गई है। तो आप अगर बहुत अधिक हितैषी आपको चाहिए कि उन परिवारों को पांव पसारने की जगह देने के लिए उन आवासों का पुनर्निर्माण करवाएं, उसका दायरा बढ़वा दें उसमें। और उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि 2000 जब लालू यादव का शासन था तो 90 से 96 के बीच में लगभग 3 लाख आवास बने थे, उसमें 60,000 दलितों के आवास बने थे। और पटना में जो शास्त्री नगर में जो शास्त्री भवन जो बना हुआ है, उसको लेकर के तो उस समय इतना गाली पड़ा था लालू यादव को कि ललुआ ने दुसाध चमार मुसहरों को बसा दिया हम लोग के कॉलोनी में ला करके। आप वहां आशियाना मोड़ पर देख लीजिए जो आवास की स्थिति है, वहां पर वो लालू यादव ने बनवाया था उसको। आज वहां पांव रखने की जगह नहीं, उसमें से बहुत सारे परिवार की संख्या बढ़ गई तो बहुत सारे लोग रोड पर सोते हैं। जो डिवाइडर है रोड पर, वहां पर सोते हैं, बल्कि बजाबते वहां
ये प्लास्टिक तान करके और वहां पर रहते हैं, खाना वाना सब वही बनाते हैं। तो खैर, तो ये जो दलित प्रेम जो है और जो भीम संसद आप कर रहे हैं, तो आपकी निशानेबाजी कुछ ऐसी हो जा रही है कि सेल्फ गोल जिसको कहते हैं उस टाइप का हो जा रहा है। तो आप 2005 की चर्चा छेड़ते हैं और कह देते हैं कि उसके पहले दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो जबकि वो पूरी राजनीति जो थी लालू यादव की उस समय, और खासकर 90 के दशक में, वो तो पूरी दलितों पर ही बेस करके वो पूरी राजनीति उनकी चल रही थी। इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता। और आप कह रहे हैं कि दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं गया 2005 से पहले। तो ये एक उसका कॉन्ट्रडिक्शन है नीतीश कुमार जो कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार ने भीम संसद का आयोजन किया, उसके पहले भीम चौपाल उनकी पार्टी की ओर से किया गया था, और 14 अप्रैल को पूरे बिहार में ये आयोजन उनकी पार्टी की ओर से किया था, और वो साप्ताहिक आयोजन था और 14 अप्रैल तक वो आयोजन चला था। तो ये इसके जरिए आप बाबा साहब को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं, उनके विचारों को ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मौजूदा राजनीति के लिहाज से मुझे थोड़ा खटक रहा है, बात खटक रही है। और ये मैं फिर से कहूंगा कि ये सेल्फ गोल करने जैसा ही है। तो इसका क्या आगे क्या नेट रिजल्ट आएगा? क्योंकि आप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इससे गठबंधन के भीतर में भी और गठबंधन के बाहर में भी दोनों तरफ गलत संदेश जा रहा है। क्योंकि गठबंधन के बाहर ये आपके ओपोनेंट हैं उसको दूसरे ढंग से इसको प्रचारित कर रहे हैं, और दूसरे गठबंधन के भीतर जो आपके साथी हैं, जो आपके एलाइज हैं, वो इसको समझ रहे हैं कि आप एक तरह से टारगेट करके और इस तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि ऐसा अनायास नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी जो अभी कर रहे हैं, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि जो भीम संसद के दौरान जो कुछ बातें आई, उसको अगर उस एक प्रतीक के रूप में देखेंगे तो उस चीजें समझ में आएंगी आपको। जैसे कि वो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस टाइप का जो नारा वहां लगा। फिर वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या बिजली की क्या स्थिति थी, सड़क की क्या स्थिति थी, दलितों के लिए कोई काम हुआ क्या, तो इस तरह की बातें जो कर रहे थे वो, तो इससे ये है कि दो तरह की चीजें हो रही है। एक तो वो इंडिया अलायंस में अपनी जगह की भी एक तरह से नए सिरे से तलाश कर रहे हैं। दूसरे, वो आरजेडी पर भी निशाना साध रहे हैं। तो इंडिया अलायंस पर तो ये है कि उनको ये लग रहा है कि जो अब तक ये था कि उनको कन्वीनर वगैरह बनना था, वो नहीं हुआ। तो उसमें एक नई भूमिका की जो तलाश उनकी जो है वो है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस हमारे साथ गेम कर रही है। उनको ये भी लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के हमारे साथ ये लोग गेम कर रहा है। जैसा कि उनको, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ गेम हो रहा है, जैसा मेरा आकलन है। उनका आकलन हो सकता है कि उनके साथ गेम हो रहा हो। तो इसको इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सीपीआई के कार्यक्रम में, जो सीपीआई की जो रैली थी उसके दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को तो लगता है कोई चिंता ही नहीं है। फिर इधर जब ये भीम संसद हुआ तो उन्होंने कह दिया कि 2005 से पहले दलितों के लिए क्या काम हुआ। तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं, तो वो ये अनायास नहीं कर दे रहे हैं। और जो तंज उनके बारे में जो शिवानंद तिवारी ने जो कसा कि नीतीश जी आजकल बहुत फॉर्म में है और झोंक में बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो जो झोंक में बोल रहे हैं तो वो उसका मतलब है, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उसमें कोई ना कोई उसका सार तत्व तो उसमें है। कांग्रेस से भी है और आरजेडी से भी है, दोनों से भी। कि आरजेडी से इंडोर्स कराना है कि नहीं नीतीश कुमार को आप कमान दीजिए, और कांग्रेस को भी बताना है कि हमको कमान दीजिए आप। तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि नीतीश जी अनायास कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सोची समझी बात है। और वो उनको इंतजार है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे 5 राज्यों के, तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी, उन स्थितियों में, उन नई परिस्थितियों में कांग्रेस अगर बहुत अधिक अच्छा परफॉर्म करती है, 5 राज्य वो जीत करके आ जाती है, या 5 में से 3-4 भी जीत करके आ जाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। और उस समय क्या होगा, ये इंडिया अलायंस में नीतीश जी के
क्या पोजीशन होगा उसको लेकर के भी एक सवाल बना हुआ है, जिसका उत्तर आने वाला है 3 दिसंबर के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे, और भीम संसद का जो था वो आयोजन, उस पर तो हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो अभी तक जो कुछ कर रहे हैं उसके उसके पीछे का की राजनीति मुझे यही दिखाई दे रही है कि वो दोनों से अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, आरजेडी से भी और कांग्रेस से भी। और कांग्रेस भी मुझे लगता है कि इसी इंतजार में है। उसने जो बहुत कुछ करने के बावजूद कांग्रेस ने जो चुप्पी साध गई कि 3 राज्यों, ये जो राज्यों के चुनाव, उन राज्यों के चुनाव के बाद ही कुछ करेंगे, उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी भोपाल वाली। कांग्रेस भी लगता है कि कुछ उसको भी ये लग रहा है कि हम अकेले मैदान मार लेंगे, तो वो भी खुशफहमी में है। तो 3 दिसंबर मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति में। उसके बाद नीतीश जी अपना ये तय करेंगे अपना लाइन ऑफ एक्शन, और उसके बाद कांग्रेस भी तय करेगी। उसमें बहुत कुछ मुझे लगता है कि नजर आएगा 3 तारीख के बाद।